और जब भी हम्म, एनसीटी का कोई अधिकारी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, हम्म, तो वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो निष्पक्ष ना। बात करेगा। तो अब अध्यादेश अगर लाना है तो अध्यादेश लाने के पीछे रीजन पूरा बनाना पड़ेगा ना, सिर्फ कोर्ट के हाँ ऑर्डर पूरी। की वजह से नहीं कि बस कोर्ट का ऑर्डर आया तो हम डायरेक्ट पलट देंगे कोर्ट का ऑर्डर। ना ना, उसके लिए तो बैकग्राउंड बनाना ही पड़ेगा ना। बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। जो 17-18 जून को मीटिंग हुई है उसमें जो रिपोर्ट आए हैं सारे राज्यों से, वो मीटिंग स्पेशली इसी पर्पज से था, जजमेंट रुका हुआ जी था और उस बीच वो जी जी। मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। उसका हाँ नमस्कार भाई साहब। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। अभी जो नोटिफिकेशन दिया है ये किसी लड़के का था, हम्म तो वही चेक कर रहे थे। हम्म इसमें ये पॉइंट जो दिखा रहे हैं 10 वाला, जो अभी हम्म मार्क करके भेजे हैं, हम्म। क्या ये अपने लोगों पर, अपने लोगों के लिए है ना? देखिए, जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं, जी। कोई भी चीज़ ऑफिशियल तो अभी आया नहीं है। नहीं, ऑफिशियल तो नहीं है ये, क्यों वो उस पर फेसबुक पर मिला हमें। हाँ, तो अब इसको समझिए पहले कि जी। कोर्ट ने गजट रद्द किया है। तो हम्म। गजट लागू हुआ था 2018 में। हाँ। जब वो गजट ही रद्द हो गया, जी जी। तो उसके बेस पर जितने काम हुए हैं, जो कुछ हुए हैं, वो सब खत्म हो गए। हाँ क्योंकि हाँ। कोर्ट ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि आज की तारीख हम जब जारी कर रहे हैं तो जी। आज तक का जो है वो वैलिड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कोर्ट ऑर्डर में। हाँ हाँ। कोर्ट ने सीधे गजट रद्द किया है। जी। तो इसका मतलब हुआ कि कोर्ट ने सब कुछ छोड़ा है, आगे हाँ की हाँ। चीज़ें एनसीटी और गवर्नमेंट पर। हाँ। कोर्ट ऑर्डर को पूरा पढ़िए। कोर्ट ये कह रहा है जी कि जो प्रक्रिया थी, जी। वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, इसलिए हम गजट हाँ, रद्द कर रहे हैं। गजट रद्द कर रहे हैं। वो चाहे जो कुछ रीजन दिखाए नहीं दिखाए, जो भी जितना कुछ हो, अंतिम कंक्लूजन यही है कि प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है, इसलिए हम रद्द कर रहे हैं। बाकी उन्होंने इस हम्म विषय पर जो कुछ सुनवाई हुई है, उस सुनवाई का सार उसमें लिखा हुआ है हम्म। कि कौन पक्ष ने क्या कहा, वो सारी बातें हाँ आई हैं उसमें। हाँ, वो तो आरटीए से लेकर के राजस्थान कोर्ट से लेकर के सारी अपनी बातें वो रखी है उसने। हाँ, तो वो पूरा जिस पक्ष ने जो कुछ कहा, एनसीटी ने जो कहा, गवर्नमेंट की तरफ जी से जो जी। कोई गया जिसने जो कहा, हाँ बीटीसी हाँ। वालों ने जो कहा, बीएड वालों ने जो कहा, जिस वकील ने जो कहा, सब कुछ लिख दिया। आरटीए क्या कहता हाँ। है, सब कुछ लिख दिया गया। एनसीटी हम्म। एनसीटी के बारे में सब कुछ लिख दिया गया। फिर फाइनली जी उसमें भैया। ये कहा गया सिर्फ कि जो प्रक्रिया हाँ थी, उस प्रक्रिया का हाँ। पूर्णतः पालन नहीं हुआ, यानी मीटिंग जो करना था वो मीटिंग नहीं हुआ, यानी एनसीटी स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं की है, हाँ हाँ। इसलिए गजट रद्द किए। जी। अब जब एनसीटी का गजट रद्द हो गया, कोर्ट का काम हो गया खत्म। कोर्ट को जजमेंट देना था, जजमेंट देके कोर्ट अब हट गई साइड में। कोर्ट का बस यही काम साइड होता है, में। इतना ही। जी जी। अब इसके बाद जो डिसीजन लेना है वो एनसीटी को लेना है, एमएचआरडी को लेना है और भारत सरकार को हाँ लेना हाँ, है। ये तो आई है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अनुसार एनसीटी का जी जी। कोई भी अधिकारी या कुछ भी कोई भी होगा, अब वो हम्म। डिसीजन नहीं ले सकता है इस पर। ना। अकेले अकेले वो कोई फैसला नहीं कर सकता अब, क्योंकि कोर्ट का हम्म। ऑर्डर है। और जब भी हम्म एनसीटी का कोई अधिकारी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, हम्म। तो वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो निष्पक्ष ना। बात करेगा। हम्म कोर्ट ऑर्डर आया तो वो कोर्ट ऑर्डर के बारे में बोल देगा, भाई कोर्ट ऑर्डर ऐसा ऐसा है, तो हम्म। जो है ये चीज़ें ऐसे ऐसी हैं। अपने मतलब जो भी उसको बोलना होगा बोल देगा। कुल मिला के किसी का भी पक्ष या विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा, कोर्ट के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोलेगा। हाँ। तो अब जो प्रक्रिया आगे की होनी है, अब केंद्र सरकार जी। अचानक से कूद जाएगी इसमें, तो फिर होगा कि भैया तुम ही पहले कैसे आ गए, एनसीटी ने कुछ अपना फैसला सुनाया नहीं, एमएचआरडी ने कुछ किया नहीं, और केंद्र सरकार डायरेक्ट कहाँ से, जैसे मान लीजिए अध्यादेश लेकर आ गए, क्यों भाई अध्यादेश लेकर आ गए अब अचानक से। तो सही बात जो है। अब आगे जो भी करेंगे तो पूरी प्रक्रिया से करेंगे ना। हाँ तो अब अध्यादेश अगर लाना है तो अध्यादेश लाने के पीछे रीजन पूरा बनाना पड़ेगा ना, सिर्फ कोर्ट के हाँ पूरी। ऑर्डर के वजह से नहीं कि बस कोर्ट का ऑर्डर आया तो हम डायरेक्ट पलट देंगे कोर्ट का ऑर्डर।
ना ना, उसके लिए तो बैकग्राउंड बनाना ही पड़ेगा ना। बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। जो 17-18 जून को मीटिंग हुई है उसमें जो रिपोर्ट आए हैं सारे राज्यों से, वो मीटिंग स्पेशली इसी पर्पज से था। जजमेंट रुका हुआ जी था और उस बीच वो जी जी। मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। हम्म। तो उसमें एक कारण ये भी था कि सारे रिकॉर्ड्स वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, सभी राज्यों के सचिव को बुला लेना। हाँ, अपने आप में और एक बड़ी बात हुई ना। हाँ, भाई कोई भी डाटा मंगाना था, आपने मेल किया होता, उधर से भी मेल आ हम्म जाता, आपको सारा डाटा मिल हम्म जाता। लेकिन आपने हम्म। सारे राज्यों के सचिव को बुलाया। इट मीन्स जी आप जी। जो है वहां पर उनको दिखाना चाहते हैं कि ये लोग बैठे थे, मीटिंग हुई थी, इतने राज्य वहां पर थे। और सबका हाँ। सिग्नेचर लेंगे, प्रूफ लेंगे। जी जी। तो वो प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। हम्म तो वो सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। अब जजमेंट आने के बाद एनसीटी की तरफ से जो स्टेटमेंट आना है, तो प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि एनसीटी और एमएचआरडी बैठ के ये की ऐसा फैसला आया, ये डिसीजन। तो हम्म। वो सारे फॉर्मेलिटीज हैं। अभी जो हाँ। भी आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग कोर्ट के विरोध में नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, कोर्ट के विरोध में कोई भी नहीं जा तो सकता वो अभी। लोग जो बात कर रहे हैं नेचुरल बातें कर रहे हैं, न्यूट्रल बातें कर रहे हैं। अभी जो हम्म। भी न्यूज आएगा निकल करके, जहां से भी आएगा, जो भी स्टेटमेंट आएगा, वो नेचुरल आएगा, हाँ, न्यूट्रल आएगा। हाँ। जब जो है अब गवर्नमेंट दिखाएगी ना कि ये ऑन डिमांड, इस रीजन से कि एक तो इस राज्यों का डिमांड है, कैंडिडेट्स जो है सड़कों पर हैं वगैरह वगैरह, दुनिया भर के रीजन बनाएंगे। हम्म। तो बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखेंगे। अचानक से थोड़े वो हम्म। कूद जाएंगे शक्तिमान बन करके कि नहीं हम तो बस सुपरमैन हैं। अभी कल नहीं, ऐसा जजमेंट तो नहीं दिया, करेंगे। हम तो बस कल सुप्रीम कोर्ट कैसे दे दिया जजमेंट, हम आज ही अध्यादेश लाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ ये भाई, तो वो तो एक आम नागरिक हो तो ऐसा कर सकता है। हाँ, ये तो बीएड लेकिन वाले जो है अधीर हो रहे हैं, धैर्य खो रहे हैं कि भैया बस आज ही कर दो। हम्म। तो इन चूंकि ये कितना भी पढ़ लिए हैं, बीएड की डिग्री ले लिए हैं, मास्टर जी बन गए हैं, तानाशाह अपने दिखाए तानाशाही कि भैया हम तो इंजीनियर बनाते हैं, हम तो जो है डॉक्टर बनाते हैं, भले बोलने को बोल दें, पर हैं कौन? हम्म। डिग्री लेकर के, डिग्री सही वाले बात। अनपढ़ ही हैं। इनको पता तो है नहीं कि इसमें जो है कैसे कोई कानून बनता है, कैसे एनसीटी काम करती है, कैसे एमएचआरडी काम करता है, इस पर तो वो कभी विचार करेंगे नहीं, न कभी इसको जाने हैं। हाँ। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के हम्म। मेरे पास फोन आ रहे हैं जिन्होंने कभी न कभी बाहर रह करके तैयारी किया है कंपटीशन का, और वो अच्छी समझ रखते हैं। उनसे जब कोई जी बात जी। हो रही है तो उनके ऑडियो डाल रहे हैं। जैसे आज एक ऑडियो अभी अभी डाले हैं, एक लेडीज से बात हुई है, तो उनसे जब मेरी जी। बात हो रही है तो देखिए वो किस तरह से बात कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं हर हम्म चीज को, वो पॉलिटिक्स भी समझ रहे हैं, डिप्लोमेसी भी समझ रहे हैं, वो रूल एंड रेगुलेशन को भी समझ रहे हैं। तो हर तरह से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब बाकी हम्म। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो जुगाड़ से रट्टा मार के या जैसे भी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, तो बस सरकार कर नहीं रही है, सरकार बोल नहीं रही है, कब होगा, कैसे होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, सब तरह की बातें बोल रहे हैं। तो इन लोगों से कोई मतलब नहीं। कुल मिला करके प्रक्रिया क्या है उसको समझना है और धैर्य रखना है, वो चीज़ें होंगी। लेकिन जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए हम जो है हमेशा शुरू से हर चीज़ लेकर आते हैं, भैया कोई भी चीज़ हो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी भी हम जब भी पोस्ट लिख रहे हैं तो कम से कम कह रहे हैं भैया 15 से 30 दिन का धैर्य रखो, कम से कम। हाँ, और सही पंद्रह बात है। अगस्त था, अभी कल 15 परसों जो है 15 अगस्त का कार्यक्रम बीता है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जी। बस धड़ाधड़ हर चीज़ हो ही जाए। अब भाई, धड़ाधड़ का मतलब यह है कि 15 अगस्त बीतने के बाद में आज 17 तारीख है। तो अभी 17 एक ही दो तारीख दिन को। हुआ, एक दो दिन में क्या हो जाएगा? नहीं, 2 दिन के अंदर वो लोग अपनी मीटिंग तो कर रहे हैं, हाँ, मतलब मीटिंग करने लगे, एमएचआरडी और जो यानी कि इस पर वो सीरियस हैं, इस पर उनका पूरा ध्यान सीरियस हैं। है। तो ये एक जी जी, प्रक्रिया फोकस। है, जी। ये एक प्रक्रिया है मीटिंग वगैरह करना। उस मीटिंग में वो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को पलट देंगे। अगर कोई उम्मीद कर रहा था कि इस मीटिंग से ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई फैसला बाहर आ जाएगा, भाई कहाँ से ना एनसीटी या फैसला ले सकती है, ना एमएचआरडी कर भाई, सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश, एक ऑर्डर ही को। ऑप्शन बचा है, अध्यादेश। जी जी। और वो अध्यादेश का कोई लेना देना ना एनसीटी से है ना एमएचआरडी से है, हम्म। वो तो संसद से लेना देना है। जी। वो संसद की प्रक्रिया है, वो केंद्र सरकार कैसे करेगी, कब करेगी। हम्म। तो प्रॉब्लम यहाँ है ना कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी अभी चल रहा है फेसबुक वगैरह पे, बस जी जी। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। वही अभी न्यूज देखे तो हमने सोचा कि देखे, आपको भेजे, जानकारी में आई कि नहीं आई अभी तक। अरे
हम तो आप भेजे हैं, 2 लोग और भेजे हैं किसी का पोस्ट अच्छा अच्छा। पढ़ लिए, बस कोई मतलब नहीं है ये सब पोस्ट आते हैं, न्यूज आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन भी आप कॉल किए तो हम बताए ना कि हम जी क्या जी। कर रहे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम्म हम्म। तो जो आप तो जानता है हर चीज तो उसको क्यों फर्क पड़ेगा। नहीं, असल में हम क्लास से निकले उसके बाद में देखा है थोड़ा अपडेट हो, हम्म। तो देखा है न्यूज चल रही है, तो हम बिल्कुल मतलब सोचे कि पता नहीं क्या ये क्या फैसला आ गया। तो बिल्कुल दिमाग हमारा भी एक बार चकराया बहुत तेज। नहीं तो तभी हर हम चीज सोचे कि यार ये क्या आया। ऐसे न्यूज से, भले वो न्यूज 100% सही है, ऐसे न्यूज से कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है। ये सब चीजें नहीं, अप एंड नेगेटिव डाउन तो होते नेगेटिव रहते हैं। जब आपसे बात हुई है हमारी, हम्म। उसके उसके बाद में फिर जो संजीव का थोड़ी देर के बाद में फोन आ गया, तो हमने हम्म। कहा कि यार पुनीत पुनीत भैया के पास में अभी अभी तो हमारी फोन कटा है मुश्किल से 5 मिनट पहले, हम्म। और न्यूज भी हमने देखी है, लेकिन इसमें रियलिटी क्या है वो हमारे खुद नहीं समझ में आ रहा। तो संजीव हंसने लगा, हम्म। कहा कि आज आप आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हमने कहा दिमाग यार वास्तव में काम नहीं कर रहा है मेरा। हम्म। हमने कहा वास्तव में हमारा दिमाग का चकरा गया है। तब फिर बाद में उसने थोड़ा एक दो पॉइंट क्लियर किए, तब हम्म। जाके हमारा दिमाग, और तब तक थोड़ी देर के बाद बाद में आपकी सूचना आ गई थी, तब हम हम्म। निश्चिंत हो गए। हमने कहा अच्छा हटाओ, कोई आज टेंशन नहीं है। आज अभी अभी जो है एक ऑडियो डाले जी। हैं। हालांकि वो ऑडियो हम्म, करीब 1.5 घंटे की थी, बीच में हमने कुछ पार्ट उसमें से हटा दिया है जो कि लोगों से कोई मतलब नहीं। वो लेडी जो है अपनी पर्सनल चीज़ें बता रही थी। जी तो जी। फिर भी वो 1 घंटे से ज़्यादा का है, तो 1 घंटे से ज़्यादा का हम्म समय निकाल के उस धैर्य से उन बातों को सुनिएगा। पूरी हम्म। बात तो काम की नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जी उसमें चर्चा हुई हैं। जी जी। तो सुनिएगा, देखिएगा। वो लेडीज जो हैं वो विशिष्ट बीटीसी वाली हैं, हम लोगों से काफ़ी सीनियर हैं वो। जी जी। तो सुनिएगा थोड़ा सा उनकी भी बात, काफ़ी हम्म, चीज़ों पर चर्चा हुई है। खैर कुल मिला अच्छा करके अच्छा। अभी जो है कोई भी न्यूज आ हम्म रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, क्योंकि हम्म। केंद्र सरकार जिसके पक्ष में है, और वो सरकार अभी गई नहीं है, कुर्सी पर बैठी है। और अभी तो बैठी है। उनका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उनका जो प्लान है, वो कैसे उसको फेल हम्म। हो जाने देंगे इतनी आसानी से। अभी दिल्ली का मैटर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जी जी। ऑर्डर दिया, अभी हफ्ते भर की बात है, हम्म हफ्ता 10 दिन। सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तुरंत अध्यादेश लाकर पलट दिए कि नहीं पलट दिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और क्या? तो कोर्ट, हम हमेशा कहते हैं कोर्ट के पास लिमिटेड पावर है। कोर्ट का नंबर पहला नहीं आता है, कोर्ट अंतिम नंबर पर है, कोर्ट एकदम अंत में आता है। हम्म। तो अभी जो है कार्यपालिका विधायिका ये सब बैठे हुए हैं आगे डिसाइड करने के लिए, ये लोग करेंगे, अभी संसद से होगा सब कुछ पास। जी जी। तो कुछ भी नहीं है ये सब जो फेसबुक पर जहाँ वहाँ लिख रहे हैं, जो जो लिखने वाले, नेगेटिविटी फैलाने वाले, इसमें 3 तरह के हम्म। लोग हैं। जो सबसे ज़्यादा जो उछल रहे हैं वो हैं शिक्षा मित्र। उनको इस बात की खुशी है कि बीएड वालों ने हम लोगों के साथ ऐसा बीएड किया वाला, था। अब उनको जो है कि फल मिल गया। हाँ, उनके दिमाग में बस ये घूम रहा है। मतलब ये अरे वो जो लोग हैं शिक्षा जो मित्र, फैक्ट पर बात नहीं करते हैं, ये न, भावनाओं पर चलने वाले लोग हैं। हम्म, और वो दूसरे आज हैं। एक ऑडियो आपने डाला तो था, शिक्षा हम्म। मित्र के हस्बैंड थे, कहाँ से, हाँ बलरामपुर या कहाँ से बता रहे थे। हाँ 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 हाँ। तो उनका ऑडियो सुना था तो गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन हम सोचे कि चलो ऑडियो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे तुम दूसरे के सुन नहीं रहे हो, अपनी बात मान कह भी रहे हो वही बात, और वही बात पलट भी रहे हो। भाई आपकी बात हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन तब जब आपकी चीजें जो है कहीं से भी हुई हो, या हो रही हो, या हम्म, हो सकती हो, सही तो बात है। आप एक ही पॉइंट पर अटके पड़े हो, न वो हुआ है न होगा। तो जो, जब आपके चाहने से कोई चीज नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है हम्म उसको आपको समझना पड़ेगा ना। सही बात है। दो ही चीज है, जो हम समझ रहे हैं या तो वो हो जाए, तो वो तो हो ही नहीं रहा है। तो जो हम्म, हो रहा है हम उसको समझें फिर, ताकि हम भी जो आगे का समझ सके कि आगे अब क्या हो सकता है। सही तो बस बात हम है। यही एक चीज करते हैं भाई, जो चीज आपके हाथ में बदल सकते हो तो बदल डालो, नहीं बदल सकते हो बदल तो जो डालो, चीज है उसको स्वीकार करो। बिल्कुल सही बात। और उसके अलावा आपके पास रास्ता क्या है? और कोई रास्ता नहीं है।
भाई हम अब जैसे कूदने लगे तो हम्म। हमारे कूदने से क्या होगा? हम्म। अपनी एनर्जी वेस्ट करना हो तो फालतू में करते रहें। वही तो। जब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारे करने से होगा भी कुछ नहीं। हम्म। जिसको करना है करेगा वो, और जो सोच बैठा है, जो प्लान कर बैठा है, करेगा वो। बिल्कुल। तो हम अपनी बात क्यों, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? और हर हमारे चीज दो के चार लिए। मित्र हैं, बड़ा अधीर रहते हैं कि यार आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, ग्रुप में जुड़े हैं, सूचना ले रहे हैं, हम्म। फिर भी उनको जो संतोष नहीं मिलता। तो हमने कहा तुम्हारे पास रास्ता हमको बताओ क्या है। तो बोला, रास्ता कोई नहीं है। तो फिर हमने कहा फिर जो अपना हम हर। काम कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, अपनी हम्म। दुकानदारी अच्छी कर रहे हो, हम्म। हम अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं, 10,000 कमाए, 15,000 कमाए, 20,000 कमाए, जो भी है हम अपना कमा रहे हैं। हम्म। अभी गवर्नमेंट कह दे हमको नहीं करना है तो क्या हम्म। करेंगे? हम गोली मार देंगे जाके क्या? भाई सिंपल सा हमारे है। हाथ में जितना है हम कर रहे हैं। सिंपल सा है। कोई चीज हो रहा हम्म, है तो उसका कारण जान लें, और कोई चीज नहीं हो रहा बस है उसका कारण जान लें। हर चीज का कारण है। बिल्कुल। तो हम बस कारण पर चर्चा करते हैं, लेकिन लोग वही हम्म। नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आई एक शिक्षा मित्र ने आज कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था बाहर के शिक्षा मित्रों को, तो 30,000 शिक्षा मित्र टेट पास थे। यानी वो कहना चाह रहा है कि 30,000 शिक्षा मित्र टेट पास थे तो उनको क्यों बाहर किया। तो भैया, तो क्यों बाहर किया इसका सवाल मत करो, क्यों बाहर किया इसको समझने का प्रयास करो। सही बात। ऐसे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट या कोई भी कुछ भी कर देता है। ये अखिलेश की सरकार नहीं है जो मनमाना कर देंगे। लीगल हम्म, तरीके से हर चीज हो रहा है। और सही हम भी बात। तो बीएड के पक्ष में थे कि नहीं बीएड जीतेगा, बीएड जीतेगा, लेकिन फाइनली बीएड बि- के अगेंस्ट आ गया जजमेंट। हम्म। तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं धरना करो, ये करो, वो करो, नहीं, हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर पढ़े। अब जो चीजें हैं जी। निकल के उसके जो विकल्प हैं उन विकल्पों पर हम बात कर रहे हैं। हम्म। तो दो तरह के लोग हैं, एक समस्या आने पर समस्या में ही उलझे रह जाते हैं, और सही दूसरे बात। होते हैं उसके हल में। तो जो यहाँ पर हम्म, 80% 90% लोग बस समस्या को पकड़ के बैठ जाते हैं, समस्या में उलझे रहते हैं। जबकि समस्या तो आ गई, अब उसी समस्या के अब साथ उसका हल भी आया, उस हल पर विचार किया जाए। भाई हल क्या निकल सकता है, वही चीज है ना। भाई हम्म। जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो अब वो तो समस्या तो जो आनी थी, अगर मान लिया बारिश होनी थी तो हो गई। अब हम्म। जल भराव हुआ तो उसके निकासी का तो रास्ता निकालो पहले। अब कितने सारे लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं कि ग्रुप में ये डालिए, यहाँ धरना है, वहाँ धरना है। हम किसी का कुछ नहीं हम्म। सुन रहे हैं। क्यों हम भाई कहें किसी को धरना के लिए? आपको करना है आप कीजिए, आप अपने तरीके से लोगों हम को बुलाइए। हम नहीं कहेंगे धरना के जी लिए, जी। क्योंकि हमें पता है कि करना गवर्नमेंट को है। हम्म। आपको अगर प्रदर्शन करना है, अपनी मांग मनवानी है, उसके बहुत से रास्ते हैं, लेकिन लोगों को बुला करके धरना कराना, उग्र करना, ये सब काम तो बेकार हमें लगता है। हम्म। खैर चलिए, इस पर जो है जल्दी ही गवर्नमेंट फैसला लेगी, लेकिन फिर भी इतना जल्दी नहीं होगा। हम तो कम से कम 1 से 2 मैं महीना लेके देखेगा चल रहे कोई हैं। चीज जो है तो महीना से 2 महीने तक तो ले ही लेगा टाइम। हम्म। 2 महीना हम तो मिनिमम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 2 महीना ले लेगी गवर्नमेंट। हम्म। और इधर एक चीज और थी, इधर जो शिक्षा चयन आयोग का जो गठन होना था उसकी भी टाइमिंग नवंबर तक दिखा रहे थे कि अपना पूरा काम करेगी, नवंबर तक काम कर पाएगी। हम्म। तो अब होना जो कुछ है तो शिक्षा, अब मान लिया इधर भी डिसीजन अगर ये ले भी लेते हैं तो हम्म। अभी शिक्षा चयन आयोग जो है कि नवंबर तक जाएगा, तब भी तो इतनी जल्दी अपना काम नहीं हो पाएगा। हर चीज अपने समय पर होता है, हर चीज अपने समय पर होगा। जिसको जरूरत है जल्दी की, वो हड़बड़ा रहा है। सही बात। तो उसकी मूर्खता है हम्म। कि जल्दी तुम्हें है पैसा कमाने की, नौकरी की, तो अन्य विकल्पों को देख करके उस पर बढ़ो ना। जो चीज हो गया तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है, उस पर हाय तौबा अच्छा करके क्या इस मिलेगा। सही बात है। और इस चीज की भनक गवर्नमेंट को पूरी हो गई थी। हम्म। गवर्नमेंट को जानकारी, जब ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसी समय गवर्नमेंट को जानकारी हो गई थी कि इसमें होना क्या है। भाई उनके पास लीगल टीम है, उनको तो जब हाई कोर्ट हाँ। राजस्थान में चल रहा था मैटर, तभी सब कुछ पता था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है कि जो ये जो पुणे में हुआ था मीटिंग शिक्षा सचिवों की, हम्म। पूरे प्रदेश के शिक्षा सचिव, पूरे भारत के शिक्षा सचिव बुलाए गए थे। हम्म। तो इसका बुलाने का उद्देश्य क्या था उनको? और अगर ऐसे चाहते तो शिक्षा, हम।
शिक्षा नीति पर ही मीटिंग करना था तो दिल्ली बुलाते हैं ना सबको। दिल्ली बुला रहे थे। लेकिन वो पूरे में बुलाए, क्यों बुलाए? ताकि जो है किसी को भनक ना हो ये किस पर्पज से हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। दिल्ली में तो सारे और मीडिया वाले आठ आठ, फटाक से घुस जाएंगे। जी जी, तो वो 8 8 9 9 महीने ऑर्डर रोक रखना एक अपने आप में बात होती है। तो बिल्कुल इतना क्यों रोक लंबा रखा रोके। था अभी तक। हम्म। भाई रोकने का उनका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा कि इतना ऑर्डर है, गवर्नमेंट को जानकारी है, वो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। ऑर्डर ऑर्डर रिलीज किया। ऐसे टाइम में रिलीज करवाए हैं जिस हम्म, टाइम उनको जो काम करना है, आगे बढ़ना है, उससे पहले वो करवाएं ताकि कम समय के अंदर सारी चीजें कर सकें। कर सके हम। पहले ऑर्डर आ जाता एक लंबे समय, अब वो धीरे धीरे इन चीजों पर आगे बढ़ते, एक लंबा समय हो जाता, बवाल ज्यादा हो जाता। बवाल हो जाते। तो ऑर्डर रिजर्व करवाए थे कि जब उनको आगे बढ़ना है उससे थोड़ा सा पहले जो है ऑर्डर रिलीज करवा के और जिस अब वो दिन अपना ऑर्डर काम रिलीज करेंगे। हुआ उस दिन, जिस दिन ऑर्डर रिलीज हुआ उस दिन किसी को भनक नहीं हो पाई। हम्म। भाई कोई नहीं, कार्ड लिस्ट दे ऑर्डर तो तो। 11 को आया ना। हाँ 11 को आया। हाँ, तो 11 को तो सबको मालूम तो था ही कि आज आने वाला है ऑर्डर, उस दिन सुबह खबर हो गई थी सबको। अच्छा अच्छा, हमको जानकारी में नहीं आया, हम अपडेट भी रहे लेकिन फेसबुक पर देखते रहे। हम्म। इसी दिन इसी वजह से तो एक बार आपको भी मैसेज किया था कि भैया ऑर्डर इस वीक में आने वाला था, क्या हुआ है हम्म। इसका। तो हमको जानकारी नहीं हो पाई थी कि ऑर्डर आज आने वाला है। हाँ, तो इस तरह के जब ऑर्डर होते हैं, नेगेटिव कोई चीज़ होता है तो जी जी। उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तत्काल क्या प्रभाव होगा, कहाँ पर क्या रिएक्शन होगा हम्म। लोगों का, उसको ध्यान में रख करके ऑर्डर को किस तरह से देना है, पूरी जी। तैयारी की जाती है ना। 15 अगस्त से 4 दिन पहले इसीलिए दिए, ये वो समय है। अब आ पीक गया है आवर कि है, 144 इसमें सब हर जगह कंट्रोल हो प्रभावी जाएगा। है। हाँ हाँ, इसमें कोई कुछ कर नहीं 100 पाएगा। 144 प्रभावी है, कोई हो हल्ला धरना प्रदर्शन तोड़ फोड़ आगजनी कुछ भी तो नहीं कर सकता है कोई, हम्म। क्योंकि हर जगह का फोर्स अलर्ट है। यहाँ हम्म। तक कि गांव में तक तो फोर्स, हम अपने यहाँ पे प्रभात फेरी निकलवा रहे थे हम्म। मॉर्निंग में, तो हमारे हमारे साथ में जो है कि हमारे थाने से जो है कि 2 3 लोग जो है कि हमारे साथ में चल रहे थे पीछे पीछे बाइक हाँ से। तो हाँ तो तो इतना एक्टिव थे लोग। 15 अगस्त 26 जनवरी को सबको पता होता है कि हम्म, पूरा भारत अलर्ट पर रहता है, पहले से पूरी तैयारी रहती है हर हम्म, जगह। हम्म, सबको जो है, कोई भी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, इस हम्म, तरह की चीज़ें जो पूरे हम्म, भारत में होना है वो पहले से अलर्ट रहता है। हम्म, खैर, जो भी वही है, चीज है। कुछ दिन का हो हल्ला है, हम्म, फिर जहाँ केंद्र सरकार अरे, लेकर के आएगी ना, अपने ऑर्डिनेंस तो लेके आएगी, अपने पास हो साथ। जाए, पास हो जाएगा सब, थोड़ा सा इंतजार करना है बस। हाँ बस इतना है कि थोड़ा सा टाइम लग गया है। हम्म। टाइम तो लगना है, महीना 2 महीने का टाइम तो लगे ही जाना है भाई, कोई चीज का हम्म। परिवर्तन करना है तो एकदम से तो थोड़ा ना हो पाएगा। भाई वो अब भी, अब बाधा आई है तो उस कोर्ट बाधा को तो ऑर्डर दूर आने के करने का बाद, रास्ता। जी। जो प्रक्रिया है, कोर्ट ने रद्द क्यों किया है? प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, इस हैं, वजह से रद्द किया है। तो अब जो है, जो भी काम करेंगे, तो जो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से करेंगे उस प्रक्रिया में कोई स्टेप छूटे ना, कहीं कोई गलती ना हो, इसका हम्म, पूरा ध्यान रखेंगे। हम्म, तो अभी एनसीटी और एमएचआरडी की मीटिंग करवा रहे हैं, वहाँ मीटिंग हुआ होगा, वो लोग दिखाएंगे कि नहीं भैया हम नहीं तैयार हैं, ये कोर्ट के डिसीजन को हम मान रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, अपने तरफ से वो पूरा लिखा पढ़ी पूरा कंप्लीट करेंगे। तब फिर केंद्र सरकार और क्या। आएगी ना, तब होगा कि भाई केंद्र सरकार ने क्यों किया। तो भाई एनसीटी नहीं कर सही। सकती थी, एमएचआरडी नहीं कर सकती थी, उन लोगों के हाथ में नहीं था, तो इस पर जो हम्म। है हमें डिसीजन लेना पड़ा। जी जी। सारे राज्यों का फिर रिपोर्ट दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर जो है कि इधर इलेक्शन भी है 24 में। 1% का भी रत्ती भर भी हमको जरा से भी कहीं डाउट है ही नहीं कि नहीं नहीं होगा बीएड फिर से वैलिड। नहीं 24 में इलेक्शन है, उसको भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको भाई, हर आदमी चाहता है कि हमारा कुछ बेनिफिट हो। हम्म। और इस वक्त कंडीशन ये है कि ट्रेंड टीचर में बीएड वाले 80% और 20% में अन्य टीचर टीचिंग कोर्स वाले हैं। हम्म, तो 80% को कैसे छोड़ देंगे? हम्म,
आज एक हमारे पास आए थे, डिग्री कॉलेज है जिनका अपना बीटीसी सेंटर भी लिए हुए हैं, हम्म। तो उनसे बात हो रही थी। तो कहा कि नहीं भैया, वो जो बीटीसी में कोई बच्चे हों करना चाहें तो आप हमारे यहाँ से जुड़वा दीजिएगा, तो अपने हम्म। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हमने हम्म। कहा कि यार भैया ये सोच लो, क्या शिक्षा नीति आपने देखी है? हम्म। तो हमारी तरफ ध्यान से देखने लगे, बहुत ध्यान से, गंभीर मुद्रा में। हम्म। तो हमने कहा शिक्षा नीति में प्राविधान क्या दिया गया, ये पढ़ा है आपने? बीटीसी हम करवा दे, मान लिया इस समय ज्वाइन करवाता हूँ, 2 साल में बच्चा जो है कि बीटीसी कंप्लीट करके निकलेगा, 1 साल उसको टीटी क्वालिफाई करने में लग जाएगा, 3 साल हम्म। उसके पास में चलेगा, बचा उसके पास कितना टाइम? या कंप्लीट तीन करते साल में करते गवर्नमेंट 27 आ कितनी जाएगा। वैकेंसी निकालेगी? तो हमने कहा कि उसके 2027 तक पास पहुंच गया। 27 तक वो पहुंच ही जाएगा, बचा 3 साल का टाइम। क्या 3 साल में कोई श्योरिटी है कि उसको कहीं वो एस्टेब्लिश हो पाएगा, या गवर्नमेंट के पास इतनी वैकेंसी बचेगी क्या? तो बड़ा ध्यान से हमारी गंभीर मुद्रा में देख रहा है, तो फिर नहीं भाई साहब, वो मुस्कुराया बाद में। तो हमने कहा कि यार हम लोगों को मत बताओ, हम लोग जो पूरा प्रदेश देख रहे हैं और पूरी जिंदगी इसी में खपी जा रही है। तो बाद में हंसना लगा। तो हमारे यहाँ प्रबंधक जी भी बैठे थे, तो कहा, प्रबंधक जी कहने लगे भैया इनसे बहस मत करो, ये लोग पूरा प्रदेश के गैंग को संभाल रहे हैं, उनको मालूम है कि पूरा ग्रुप देख रहे हैं सब लोग मिलके। हम्म। तो अलग इन लोगों से शिक्षा नीति और आरटी एक्ट इन पर बात मत करिएगा, ये जो बता रहे हैं फैक्ट है, लेकिन इनकी बात जितनी बताए हैं वो सब सही होती जा रही। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बस इतना है कि थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा दिमाग लगा देते हैं, गाइड करते रहते हैं, हम्म। बस यही है। तो वो बिल्कुल सन्न रह गया कि ये बताओ बीटीसी में इतना गंभीरता वाली बात। हमने कहा कि अभी तो आप लोग सरेंडर करेंगे? हम्म। तो लगा हाँ देखा जाएगा, फिर कुछ तो सोचना पड़ेगा। तुमने कहा बीएड की मान्यता ले लो, बीटीसी डाउन कर दीजिएगा आप। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है कि 4 साल का बीएड हम प्रोफेशनल कोर्स जो है चलाएंगे, यहाँ तक कि उसकी मान्यता ए, देने लगे, एडमिशन उसमें होने ए, की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो हम्म, 4 वर्षीय जब आना है, उस 4 वर्षीय बीएड के आने के बाद ये डीएलएड बीटीसी का कोई मतलब बनता नहीं, इसीलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले कि ये सब बंद होगा, और जी राज्यों जी। ने बंद भी किया। और 2 वर्षीय बीएड चल ही रहा है, ये चलता रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र है। हम्म। बल्कि 1 वर्षीय जो बीएड पहले था, वो एक जी वर्षीय जी। बीएड फिर से लाने की योजना है। अच्छा अच्छा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो इन्हीं तीन का जिक्र है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। हम्म। तो जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा होगा, जानता होगा, तो चाहे कोर्ट ऑर्डर आ जाए या कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ेगा। बस ये है कि जो लोग भावनात्मक तौर पे बात कर रहे हैं, और चाहे वो शिक्षा कोई नीति भी। में संशोधन करना इतना खेल नहीं है, ठीक है? शिक्षा नीति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक पॉलिसी है जिस पे पूरे भारत का जो दारोमदार टिका हुआ है, अच्छा, और उसमें इतनी जल्दी संशोधन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 3 साल हो गया लागू हुए, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। 3 साल से तो हुआ भाई नहीं। 1986 वाली जो नीति थी, पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो है कि शायद 92 में संशोधन किया गया है कुछ, हम्म। उसमें 1992 में संशोधन हुआ है शायद, कोई कुछ हम्म। आर्टिकल वगैरह में उसमें परिवर्तन हुआ था। इस हाँ, समय हुआ ध्यान था। नहीं है हमको कौन सा परिवर्तन हुआ था, और उसके हम्म। बाद में अभी तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था। और अभी तो तक जब उस पे कार्य जो थे धीरे धीरे किए जा रहे थे पूरे, अभी भी पूरी तरह से वो पूरा लागू नहीं हो कहाँ हो पाया था। पाया, हम्म। पूरी तरीके से कहाँ लागू हो पाया। अब इस ये जो नीति आई है तो उससे तो काफी विस्तृत क्षेत्र है इसका, अरे ये इसने तो देखिए, पूरे कस्तूरबा, पहले तो भारत का इतिहास तो बदल दिया। आरटी एक्ट को उठा करके कर दिए 8 से 12 तक, जी जी। फ्री और अनिवार्य शिक्षा 12 तक हो गया। हाँ। पूरा सिलेबस चेंज करने की बात है, पूरा हम्म, सिस्टम बदलने की बात है, एक रूपता लाने की बात है। जी तो जी। इतने बड़े बड़े प्रावधान उसके अंदर किए गए हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदलने का उसमें गया, तो एक दिन में थोड़े हो जाएगा वो सब। एक दिन में इसको पूरा होने में, अरे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में काफी टाइम लगेगा, हो सकता है कि हम लोगों की जिंदगी भी खत्म हो अरे जाए। अभी अभी जो है उस पर जब भी भाषण होता है, सुनते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जब भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं,
उसमें सुनिए वो साफ बोलते हैं, उसमें है भी समय निर्धारित। कुछ काम ऐसे हम्म। हैं जो कि तत्काल हो सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। कुछ ऐसे काम हम्म। हैं वो थोड़े से लंबे समय के लिए हैं, उनमें टाइम लगने वाला है, 2 साल 5 साल 10 साल जो भी। कुछ ऐसे भी हैं जी जो जी। दीर्घकालिक हैं, उनमें कुछ कहा नहीं जा सकता कितना समय लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बात। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने समझा नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, बस वही जो है अपना धैर्य खो रहा है। हम भी कह रहे थे कि बीएड जो है बाहर नहीं होगा, लेकिन जजमेंट आया, लोगों ने जजमेंट के बारे परिवर्तन में हो गया। कहा, तब भी मेरा धैर्य नहीं बिल्कुल डगमगाया, कॉन्फिडेंस कहीं से भी, कि ठीक है हो गया जजमेंट, तो जजमेंट में क्या लिखा है पढ़ हम्म। लेते हैं, पढ़ लिए। तो उसमें कहीं नहीं है कि जी। बीएड बाहर होगा, बीएड को नहीं लेना है, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। उसमें सिर्फ उस गजट को रद्द कर किया गया, और गजट को रद्द करने के पीछे कारण बताया गया कि जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी जी। खामी है, और खामी भी क्या है हम्म। कि मीटिंग नहीं की गई है। मीटिंग नहीं की गई, बस मीटिंग के चक्कर में पूरा नोटिफिकेशन रद्द कर दिए। खैर, तो वो रद्द कर दिए, एनसीटी के हाथ से अब वो मैटर निकल चुका है, तो एनसीटी तो अब जो है डायरेक्ट जो कुछ तो करेगी नहीं। तो वो एक तो प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू चलेगा वो अपना पूरा हाँ, सिस्टम तो अब जो है बनाएगा। एनसीटी एनसीटी पहले भी डायरेक्ट नहीं की थी, हम्म। केंद्र सरकार के ऑर्डर से की थी, हम्म। एमएचआरडी के कारण की थी, जी एमएचआरडी जी। के ऑर्डर से, कोई बात नहीं। अब एनसीटी के हाथ से निकल गया है, तो अभी कोई चीज़ एनसीटी के हाथ में नहीं है, कोई चीज़ कोर्ट ने कह यहाँ दिया बिछाओ। है, तो अब जो है संसद करेगा वो। खा लिए। ठीक। चलिए भाई साहब, फिर बात होगी, कल करते हैं बात। हम भी जो है, नहीं, हाँ हम भी थोड़ा असल भोजन में, ही, टाइम हो गया है ना। असल में ससुर साहब आए हैं तो उनके लिए कह रहे थे खाने का इंतजाम कर दे, खाने पीने का। अच्छा अच्छा, तो चलिए आप भी देख लीजिए, हम भी थोड़ा सा जो है, फिर बात होगी बाद में। जी जी भैया। चलिए रखते हैं, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार भैया।